नमस्कार दोस्तों, मैं राजू गुप्ता और स्वागत है आपका राजू सर की पाठशाला में। आज हम करने जा रहे हैं नेस्ट लूप के अंदर कैरेक्टर पैटर्न। तो आज वाली क्लास जो है थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन बहुत काम की और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको कैरेक्टर पैटर्न क्या होते हैं, जैसे ए बी सी, ABCD, इस टाइप के क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो एक ही क्लास के अंदर मैं आपको सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा। तो इससे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा स्काई वैल्यू के बारे में बता दूं कि कैपिटल ए की जो हमारी स्काई वैल्यू होती है वो होती है 65, कैपिटल बी की होती है 66, कैपिटल सी की 67 एंड सोन एक एक करके आप बढ़ाते रहिए, और कैपिटल जेड की होगी हमारी 90। कहने का मतलब ये है कि अगर आप प्रिंट करते हैं प्रिंट CHR ऑफ 65 तो मेरा आंसर क्या आएगा A। ऐसे CHR ऑफ 66 तो आंसर मेरा आ जाएगा क्या प्रिंट होगा B। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको पहले स्काई वैल्यू के बारे में पता होना चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया है पहले। मैं आपको ये अपनी पिछली क्लास में बता चुका हूँ। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले अपने इस क्वेश्चन से। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो, पैटर्न टाइप के क्वेश्चंस होते हैं नेस्टेड लूप के जो क्वेश्चंस हैं। इसमें सबसे पहले आप देखो नंबर ऑफ रोज हमारी कितनी है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अच्छा, ए की स्काई वैल्यू मैंने कितनी बताई, ए की स्काई वैल्यू थी हमारी 65। तो लूप चलेगा हमारा फॉर आई इन रेंज 65, और ई की कितनी होती है 66, 67, 68, 69। ई की स्काई होती है 69, तो इसमें हम एक ज़्यादा लिखेंगे यानी कि 70, 1, ठीक है। और जिसके भी आगे कॉलन आ जाता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जिसके भी आगे कॉलन आ गया उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट लाइन में आपने टैब यूज़ करनी है, यानी कि आपको अंदर जाके लिखना है। तो मैंने यहाँ पे क्या प्रिंट करा दिया, सिर्फ प्रिंट, जिससे कि हम नेक्स्ट लाइन पे हमारा कर्सर आ जाए। अब लूप चलेगा हमारा फॉर j इन रेंज 65, i + 1, 1, और हम प्रिंट क्या कराएंगे। अगर एक ही रो में सारे की सारी वैल्यू डिफरेंट होती हैं तो प्रिंट होगा हमारा j, और एक रो में सारी वैल्यू एक जैसी होती है तो हम प्रिंट करते हैं i। तो यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे कैरेक्टर वैल्यू ऑफ j। ध्यान रखना कैरेक्टर वैल्यू ऑफ j लिखना है। अगर आप सिर्फ j प्रिंट कर दोगे तो आंसर हमारा ऐसे आ जाएगा 65, 65, 66, 65, 66, 67, उसकी वैल्यू प्रिंट कर देगा। और CHR करेंगे तो उसकी जो स्काई वैल्यू होगी वो प्रिंट कर देगा, कॉमा, और यहाँ लिख दिया हमने एंड इज इक्वल्स टू सेम, ठीक है। अगर आप यहाँ पर स्पेस नहीं दोगे तो इन कैरेक्टर के बीच में स्पेस नहीं आएगा। अगर यहाँ पे स्पेस देंगे तो हर कैरेक्टर के बीच में स्पेस आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हम इसकी वर्किंग करते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले मेरे पास आई देखो कितना है 65, 65 लेस देन 70 है, यस। यहाँ पर लिखता हूँ आई मेरे पास कितना है अभी 65 है। तो 65 लेस देन 70 है, यस। प्रिंट से नेक्स्ट लाइन पर आ गए। जैसे आपकी फर्स्ट लाइन थी, सेकंड लाइन यहाँ पे आप यहाँ पर आ गए। अब ये मेरा लूप प्रिंट से नेक्स्ट लाइन पर आएगा। अभी चलेगा मेरा 65 से लेकर i + 1। आई मेरे पास कितना है 65, 65 + 1 यानी कि 66। तो लूप चलेगा 65 से लेकर लेस देन 66 तक, यानी कि 65 तक, यानी कि एक ही बार लूप चला। तो करेक्टर वैल्यू ऑफ j यानी कि करेक्टर वैल्यू ऑफ 65 कितनी होती है हमारे पास a। तो ये मेरा a यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। एंड की वजह से क्या रहेगा, हमारा कर्सर उसी लाइन में रहता है। फिर उसके बाद में j में इंक्रीमेंट हो गया, j की वैल्यू होगी 66। लूप चल रहा था कहाँ तक 65 तक, लूप चल चुका है 65 तक। अब j मेरा 66 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इस लूप से हम बाहर आ जाएंगे। अब आ जाएंगे ऊपर वाले लूप पर, i में हो गया एक का इंक्रीमेंट। अब i मेरा बन गया 66, 66 लेस देन 70 है, यस। प्रिंट से क्या हो गया, आप नेक्स्ट लाइन पर आ गए। आप यहाँ से सीधा कहाँ पर आ जाओगे, नेक्स्ट लाइन पर, यानी कि यहाँ पर नेक्स्ट लाइन की स्टार्टिंग में। जब भी प्रिंट करेंगे तो नेक्स्ट लाइन के स्टार्टिंग में आप आएंगे। अब j जब भी आप यहाँ से एंटर करेंगे, j फिर से क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा। अभी लूप कब तक चलेगा 65 + 1 66 + 1 67, तो यानी कि लेस देन
67 यानी कि 66 तक लूप चलेगा। तो ये लूप चलेगा मेरा 65 से लेकर कहाँ तक, 66 तक। तो अभी सबसे पहले आई जे मेरे पास 65 है, 65 लेस देन इक्वल्स टू 66 है, यस। प्रिंट क्या करेगा, करेक्टर वैल्यू ऑफ जे यानी कि करेक्टर वैल्यू ऑफ 65 यानी कि ए प्रिंट कर दिया। एंड की वजह से क्या होगा, हमारा ये कर्सर उसी लाइन में रहेगा। जे में इंक्रीमेंट हो गया, जे की वैल्यू होगी मेरी 66, 66 लेस देन इक्वल्स टू 66 है, यस। अंदर गए, प्रिंट करेगा करेक्टर वैल्यू ऑफ जे यानी करेक्टर वैल्यू ऑफ 66 यानी कि बी, तो ये हमारा बी प्रिंट हो जाएगा। एंड की वजह से यहीं पर ही रहेगा। जे की वैल्यू जाएगी अब 67, लेकिन लूप चलना था 66 तक, अब सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इस लूप से बाहर आ जाएंगे, ऊपर आ गए। ऊपर आने पर आई की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी, 67। आई हो गया मेरे पास कितना, 67। 67 लेस देन 70 है, यस। प्रिंट से क्या हो गया, यहाँ से आप नेक्स्ट लाइन पे स्टार्टिंग बन गया, आप यहाँ पर आ गए। अब ये मेरा लूप चलेगा 60 लेकर कहाँ तक, 67 तक। 67 प्लस 1 68 यानी कि 67 तक चलेगा। तो ये 65 से लेकर 67 तक यानी कि करेक्टर वैल्यू ऑफ 65 यानी कि ए, फिर एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा करेक्टर वैल्यू ऑफ 66 यानी कि बी, फिर करेक्टर वैल्यू ऑफ 67 यानी कि सी। ऐसे फिर ये 68 सेटिस्फाई नहीं करेगा, इस लूप से बाहर आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे, आई की वैल्यू जाएगी फिर 68, फिर प्रिंट से नीचे आ गए। ऐसे ही 65 से लेकर 68 तक चलेगा यानी कि ए बी सी डी हो जाएगा। फिर उसके बाद में ऊपर आ जाएंगे, ये हो जाएगा आई मेरा 69, नीचे आएंगे, प्रिंट से नेक्स्ट लाइन पर आ गया, ये चलेगा 65 से लेकर 69 तक यानी कि ई तक। तो पहले यानी कि फिर आ जाएगा ए बी सी डी ई, फिर लूप से बाहर ऊपर आ जाएंगे, आई हो जाएगा मेरे पास 70। 70 लेस देन 70 है, नहीं है, लूप के बाहर खत्म। तो मेरा आंसर आ गया ये, ठीक है। अच्छा, इसी में अगर हम हल्का सा चेंज करेंगे तो देखो क्या आएगा। अगर मैं यहाँ पे जे की जगह अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ आई, तो क्या होगा, अगर हम करेक्टर वैल्यू ऑफ आई प्रिंट करते हैं तो मेरा आउटपुट क्या आएगा। मैंने जैसे आपको बता, इसकी वर्किंग करके देखते हैं कि अगर हमने जे की जगह अगर आई प्रिंट करा दिया तो हमारा आंसर क्या आएगा। तो सबसे पहले देखो आई मेरे पास कितना है, 65 आई। अब ये मैं आंसर एक बार पढ़ देता हूँ, ये है हमारा फॉर आई इन रेंज 65, 70, 1 प्रिंट फॉर जे इन रेंज 65, i + 1, 1 प्रिंट करेक्टर वैल्यू ऑफ आई। अभी पिछले क्वेश्चन में जे था, मैंने यहाँ पर कर दिया आई, उससे देखो क्या फर्क पड़ेगा। सबसे पहले आई मेरे पास कितना है, 65। अब 65 लेस देन 70 आई है, प्रिंट से नीचे आ गया, ये चलेगा 65 से लेकर कहाँ तक, 65 + 1 यानी कि 66 यानी कि लेस देन 66 यानी कि एक ही बार चलेगा, 65 तक ही चलेगा यानी कि एक ही बार चला। तो 65 लेस देन इक्वल्स टू 65 है, यस। प्रिंट करेक्टर वैल्यू ऑफ आई, करेक्टर वैल्यू ऑफ आई यानी कि करेक्टर वैल्यू ऑफ 65 यानी कि ए प्रिंट हो गया। एक ही बार चलना था, लूप के बाहर आ जाएंगे, जो कि 66 होने पर ऊपर आ गए, आई मेरा बन जाएगा कितना, 66 लेस देन 70 है, यस। प्रिंट से नीचे आ गए नेक्स्ट लाइन पर। अब ये जे मेरा लूप चलेगा 65 लेकर कहाँ तक, 66 तक यानी कि 2 बार लूप चलेगा और प्रिंट करेगा करेक्टर वैल्यू ऑफ आई। आई मेरे पास कितना है, 66, करेक्टर वैल्यू ऑफ आई यानी कि 66 यानी कि बी प्रिंट करेगा। जे की वैल्यू होगी 66, 66 लेस देन 66 है, यस। प्रिंट करेक्टर वैल्यू ऑफ आई यानी कि करेक्टर वैल्यू ऑफ 66 यानी कि फिर से बी प्रिंट कर दिया। फिर जे 67 सेटिस्फाई नहीं करेगा, लूप से बाहर ऊपर आ गए, आई मेरा हो गया अब 67, प्रिंट से नीचे आ गए। अब ये चलेगा मेरा 65 लेकर 67 तक यानी कि लूप 65, 66, 67 3 बार चलेगा, 65 के लिए, 66 के लिए, 67 के लिए लूप चलेगा 3 बार, लेकिन तीनों बार वैल्यू क्या होगी, करेक्टर वैल्यू ऑफ आई। देखो आई में कहीं पर भी चेंज नहीं हो रहा है यानी कि आई फिक्स है इस वाले लूप के लिए। तो करेक्टर वैल्यू ऑफ आई यानी करेक्टर वैल्यू ऑफ आई यानी कि करेक्टर वैल्यू ऑफ 67 3 बार प्रिंट हो जाएगा, 3 बार यानी कि सी सी सी। ऐसे लूप्स के बाहर जाएंगे, इस लूप के ऊपर आए, यहाँ पर ए मेरा हो जाएगा 68 लेस देन 70 है, यस। प्रिंट से नीचे आ गए, अब ये मेरा लूप चलेगा 65 लेकर 68 तक यानी कि 65, 66, 67, 68 4 बार लूप चलेगा, 4 बार चलेगा, चारों बार करेक्टर वैल्यू ऑफ आई यानी करेक्टर वैल्यू ऑफ 68 यानी कि डी की वैल्यू 4 बार प्रिंट कर देगा। ऐसे फिर आई की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 69, 69 लेस देन 70 है, यस। प्रिंट से नीचे आ गए, अब ये चलेगा मेरा लूप 65 लेकर 69 तक यानी कि 5 बार चलेगा और 5 बार आई की इसका वैल्यू कितनी है मेरे पास, ई, मतलब 69 की वैल्यू कितनी होती है, ई। तो यानी कि ई मेरे पास 5 बार प्रिंट कर देगा
तो मेरा आंसर ही आएगा। तो जब हमने जे प्रिंट करवाया था तो आंसर आया था ए बी ए बी सी ए बी सी डी ए बी सी डी ई, और हम जे की जगह आई प्रिंट करते हैं तो क्या आएगा ए बी बी सी 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 डी 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 डी, ऐसे 5 टाइम्स ई। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इसी में लेता हूँ। अब हम करते हैं, देखना इसी एक ही पैटर्न में, एक ही क्लास के अंदर मैं पैटर्न, करेक्टर पैटर्न के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं मैक्सिमम वो सारे मैं क्वेश्चन आपको करा दूंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे मेरा ए बी सी डी ई, फिर ए बी सी डी, ए बी सी, ए बी ए। ठीक है, तो देखो इसको हम कैसे प्रिंट करेंगे, इसका हम लूप चलाएंगे फॉर आई इन रेंज 69, 64, -1। अभी एक्सप्लेन करूंगा। ये चलेगा मेरा 69, देखो ये 65 की मैं इसका लेता हूँ 65, 66, 69, और ई की होती है मेरी इसका वैल्यू कितनी 69। तो साफ साफ लिख देता हूँ ये 69। अब प्रिंट से क्या होगा, ये थोड़ा अंदर जाके लिखना है आपने, प्रिंट से नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए अब लूप चलाएंगे हम जे का। तो फॉर जे इन रेंज 65, i + 1, 1, और प्रिंट क्या कराएंगे हम, प्रिंट कराएंगे एक ही रो में, क्योंकि सारे की सारे वैल्यू डिफरेंट हैं तो जे प्रिंट होगा, यानी कि प्रिंट कराएंगे हम करेक्टर वैल्यू ऑफ जे, एंड इज इक्वल्स टू दिस। अब हम इसकी वर्किंग करके देखते हैं ये हमारा आंसर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। सबसे पहले मेरे पास i कितना है, i है मेरे पास 69, यानी कि e। अब 69 से लेकर कब तक चलेगा, ग्रेटर देन 64 तक, यानी कि 65 तक। अभी i मेरा 69 है, 69 ग्रेटर देन 64 होता है, यस होता है। प्रिंट से नेक्स्ट लाइन पर आ गए, आप यहाँ पर आ गए, ये फर्स्ट लाइन थी, सेकंड लाइन थी। अब ये चलेगा मेरा 65 से लेकर कहाँ तक, i + 1, 69 + 1 यानी कि i तक चलेगा, यानी कि 69 तक चलेगा, यानी कि ये 65 लेकर 69 तक चलेगा। अभी j मेरे पास 65 है, 65 < 69 है, यस है। लूप के अंदर प्रिंट करेगा करेक्टर वैल्यू ऑफ j, यानी करेक्टर वैल्यू ऑफ 65 कितनी होती है मेरे पास a, तो ये मेरा a प्रिंट हो गया। उसके बाद में फिर हम j में इंक्रीमेंट हो गया, j की वैल्यू हो गई मेरे पास 66, 66 < 69 होता है, यस होता है। अंदर जाएंगे, प्रिंट करेगा करेक्टर वैल्यू ऑफ j, यानी करेक्टर वैल्यू ऑफ 66, यानी कि b, ऐसे फिर 67 हो जाएगा, तो करेक्टर वैल्यू ऑफ 67 इज c, ऐसे फिर 68 की और फिर 69 की, 5 बार चलना था 65 लेकर 69 तक, तो यानी कि a b c d e आ गया। ये एंड की वजह से आप सेम लाइन में, अगर ये मैं एंड नहीं लिखूंगा तो a b c d e मेरे वर्टिकली आ जाएंगे। इस लूप से बाहर निकले, ऊपर आए, i की वैल्यू में कम हो जाएगा क्योंकि -1 दे रखा है पीछे। ध्यान रखना यहाँ पर बड़ी वैल्यू, यहाँ छोटी वैल्यू, तो डेफिनेटली यहाँ पर कोई नेगेटिव वैल्यू होगी। अगर यहाँ छोटा नंबर है, यहाँ बड़ा नंबर है, तो यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू होगी। अब i मेरे पास कितना हो गया, कम हो गया, यानी कि 68 हो गया। अब 68 ग्रेटर देन 64 होता है, यस। प्रिंट से क्या हो गया, आप नेक्स्ट लाइन पर आ गए, यानी कि यहाँ पर आ गए। अब ये मेरा लूप चलेगा j का 65 लेकर कहाँ तक, 68 तक, तो यानी कि पहले प्रिंट करेगा 65 की वैल्यू, फिर 66, फिर 67, 68, यानी कि 65 यानी कि a, 66 यानी कि b, और 67 c, और 68 यानी कि d। ठीक है ना, 67 लेकर 68 तक, यानी कि a b c d प्रिंट कर दिया। फिर लूप से बाहर आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे, ये वैल्यू कम हो जाएगी क्योंकि -1 है, 67 हो जाएगा। प्रिंट से नीचे आ गए, अब ये चलेगा मेरा 65 लेकर 67 तक, यानी कि 65 की इसका वैल्यू, फिर 66 की, फिर 67 की, यानी कि a b c, ये 65 की, ये 66, ये 67। फिर लूप से बाहर जाएंगे क्योंकि 67 तक चलना था, 68 पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा, लूप से बाहर ऊपर आ गए, ये एक कम हो जाएगा, 66 हो जाएगा। प्रिंट से नीचे आ गए, ये चलेगा 65 लेकर 66 तक, यानी कि 65 और 66, यानी कि 65 यानी कि a, 66 यानी कि b। लूप से बाहर ऊपर आ गए, अब ये मेरा हो गया 65, 65 ग्रेटर देन 64 है, यस। प्रिंट से नीचे आ गए, अब ये चलेगा 65 से लेकर 65 तक। प्रिंट करेक्टर वैल्यू ऑफ j, यानी कि a प्रिंट करेगा।
फिर 66 सेटिस्फाई नहीं करेगा, लूप से बाहर, ऊपर आ गए, आई हो जाएगा मेरा 64, 64 ग्रेटर देन 64 है, नहीं है, लूप के बाहर, खत्म। तो ये हमारा आंसर आ गया ये वाला। अगर इसी क्वेश्चन में अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ करेक्टर वैल्यू ऑफ जे की जगह करेक्टर वैल्यू ऑफ आई, करेक्टर वैल्यू ऑफ आई, तो क्या होगा वो हम देखते हैं। पहले मैं जरा से रब कर दूं। अब देखते हैं, जैसे कि मैंने बताया, अगर आप करेक्टर वैल्यू ऑफ आई प्रिंट करते हैं, मतलब जिसका पहला लूप चल रहा है उसको प्रिंट करते हो, तो एक ही रो में सारी की सारी वैल्यू एक जैसी आएंगी। तो जरा इसकी वर्किंग करके देखते हैं जल्दी से। आई मेरे पास कितना है, आई की वैल्यू देखिए मेरे को सबसे पहले 69, आई की वैल्यू देखिए मेरे को कितनी 69, 69 का मतलब यानी कि ई होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आए, लूप चलेगा मेरा जे का 65 से लेकर 69 तक, 69 प्लस 1 70 मतलब लेस देन 70 यानी कि 69 तक चलेगा। तो 65 से लेकर 69, 65, 66, 67, 68, 69, 5 बार लूप चलेगा, यानी कि ये जो लूप जो है वो 5 टाइम चल रहा है और 5 बार आई की वैल्यू प्रिंट करेगा, करेक्टर वैल्यू ऑफ आई, आई यानी कि 69, यानी कि 5 बार क्या प्रिंट कर देगा वो ई। लूप से बाहर, ऊपर आए, आई हो गया मेरा 68, 68 का मतलब हो गया हमारा डी। प्रिंट से नीचे आ गए, ये लूप चलेगा मेरा 65 लेकर 68 तक, 65, 66, 67, 68, 4 टाइम्स, यानी ये लूप जो है मेरा 4 टाइम चलेगा। और आई की वैल्यू तो मैं चेंज हो नहीं रहा, तो चारों बार करेक्टर वैल्यू ऑफ आई यानी करेक्टर वैल्यू ऑफ 68, 68 यानी कि डी, 4 टाइम्स ये हमारा डी प्रिंट कर देगा। लूप से बाहर, ऊपर आए, आई हो गया मेरा 67, 67 ग्रेटर देन 64 है, यस। प्रिंट से नीचे आ गए, 67 का मतलब हो गया हमारा सी, ठीक है ना, 67 मतलब सी। अब ये यहाँ पर ये 67 सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब सी हो गया 60, यहाँ पर ये प्रिंट से नीचे आ गया, ये चलेगा 65 से लेकर 67 तक, यानी कि 65, 66, 67, 3 टाइम्स चलेगा ये लूप, 3 टाइम चलेगा। और 3 बार आई की वैल्यू यानी कि 67 यानी कि सी, तो सी 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 ऐसे, फिर ये हो जाएगा 66। अब ये नीचे जाएंगे, 65 से लेकर 66 यानी कि 2 बार चलेगा, 66 का मतलब हो गया है हमारा बी, तो यानी कि 2 बार लूप चलेगा, 65 लेकर 66, दोनों बार आई के लिए कितनी है बी, तो ये बी बी। ऐसे नेक्स्ट टाइम ये हमारा जब 65 हो जाएगा सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि 65 ग्रेटर देन 64 है। प्रिंट से नीचे आ गया, ये चलेगा 65 से लेकर 65 तक, यानी कि एक बार, और आई की वैल्यू है मेरे पास 65 यानी कि ए। फिर लूप के बाहर आई हो जाएगा 64, 64 ग्रेटर देन 64 है, नहीं है, लूप के बाहर खत्म। तो जब हमने जे प्रिंट किया था तो आया था ए बी सी डी ई, ए बी सी डी, ए बी सी, ए बी ए। आई प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, 5 टाइम्स ई, 4 टाइम्स डी, 3 टाइम्स सी एंड बी बी के बाद ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो एक तरीका है, शॉर्टकट तरीका है, मैं आपको पहले भी अपनी एक वीडियो में बताया, अभी भी साथ साथ में बताता रहूँगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसे हमें प्रिंट करना है ई डी सी बी ए एंड ई डी सी बी, ई डी सी, ई डी ई। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अब यहाँ पे क्या होता है, बच्चे देखते हैं सबसे पहले ई देखते ही ई को लिखना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर यहाँ पर ई लिखा है, ई मतलब यानी कि 69 और ए मतलब 65, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ई सबसे पहले लिखा है तो यानी कि ई के स्केल 69 प्रिंट होगी, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। जैसा कि आप इस क्वेश्चन में देखना कि इसमें शुरुआत हम 69 से नहीं करने वाले हैं। तो देखो मैं आपको इसका तरीका भी, शॉर्टकट तरीका भी बताऊंगा। फॉर आई इन रेंज, ये लूप चलेगा। आप क्या करो, यहाँ पर जो लूप चलाते हैं उसका आपको एक सिंपल तरीका मैं बता रहा हूँ कि आप देखेंगे एक स्टार्टिंग में या एंड में ना एक सारी वैल्यू एक जैसे ही रही होंगी। अब जैसे यहाँ पर ई की सारी वैल्यू एक जैसी हैं, बट यहाँ पर नहीं है, तो जो सारी वैल्यू एक जैसी हैं उसको इग्नोर मारो। दूसरी तरफ देखो, जो सारी वैल्यू एक जैसी हैं वो नहीं देखनी है आपने। जैसे कि ये सारी वैल्यू जैसी है तो इसकी तरफ नहीं देख के दूसरी तरफ देखो। ये जा रहा है मेरा कहाँ से कहाँ तक, ए से जा रहा है ई तक, यानी कि ए से ई तक का मतलब हो गया 65 से लेकर 69 तक। तो 65 से लेकर 69 तक
हम जो जाएंगे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं एक एक का। उसके बाद क्या करो, ये जो 1 इंक्रीमेंट है वो आप इसमें लगा दो, क्योंकि अगर -1 है तो -1 करेंगे, +1 है तो इसमें +1 कर देंगे, कि मेरा हो गया 70 तक। क्यों 70 तक? क्यों? क्योंकि ई की तो इसका वैल्यू 69 होती है। मैंने 70 क्यों लिखा? क्योंकि इसमें एक ज़्यादा लिखते हैं, अगर यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है तो इसमें एक ज़्यादा लिखा जाता है। और यहाँ पे हमने लगा दिया कॉलन, और ये हमने कर दिया प्रिंट कमांड। अब जे का लूप चलेगा मेरा फॉर जे इन रेंज। आप देखो यहाँ पे कैसे करेंगे। अब यहाँ पे आप क्या करो, इसका करने का तरीका क्या है, आप देखिए आगे फिक्स है या फिर पीछे फिक्स है। सॉरी, ये तो हमारा हो गया। यहाँ पे मैं आपको तरीका क्या है, एक ही रो में सारी वैल्यू एक जैसी है तो आई प्रिंट होगा, सारी वैल्यू डिफरेंट तो जे प्रिंट होगा। तो सबसे पहले एक ही रो में सारी वैल्यू डिफरेंट है तो प्रिंट तो कराएंगे जे। पहले तो वो करता हूँ क्या प्रिंट होना है, तो प्रिंट तो कर दिया हमने कैरेक्टर वैल्यू ऑफ जे कॉमा एंड इज इक्वल्स टू दिस। अब यहाँ पर क्या आएगा उसका तरीका बता रहा हूँ। अब ये देखो असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये देखिए ये कैसे जा रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। ईडीसी भी डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो इसका मतलब यहाँ पर आएगा माइनस। ठीक है, एक चीज़ तो क्लियर हो गई, यहाँ पर आएगा -1। अब यहाँ पर या यहाँ पर एक जगह आएगा फिक्स नंबर और एक जगह आएगा हमारा आई। तो अब देखो आगे फिक्स है, अगर आगे फिक्स है तो आगे फिक्स कर दो, पीछे फिक्स है तो पीछे फिक्स कर दो। फिक्स कहाँ पर है, आगे फिक्स है। क्या फिक्स है, ई, तो ई मतलब 69, तो यानी कि यहाँ पे हम 69 लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या आएगा हमारा आई, यहाँ पर आप आई लिख दो। अब यहाँ पर एक काम और करना होता है आपने, कि यहाँ पर आप इन दोनों का ऑपरेशन लगा दो। यहाँ पे क्या -1, तो ये -1 आप इसके साथ लगा दो। +1 होता तो +1 लगाते, 69 होता तो 70 कर देते, 64 होता 65 कर देते अगर +1 होता तो यहाँ पे। और अगर यहाँ पे -1 है और यहाँ पे 69 होता तो 69 -1 68 हो जाता, 66 होता तो 66 -1 65 हो जाता। मतलब ये वाली चीज़ इसके साथ आप अप्लाई कर दो। तो ये आई है, ये -1 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा -1। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसकी वर्किंग करके देखते हैं ये हमारा आंसर आ रहा है या फिर नहीं। तो सबसे पहले आई देखो मेरे पास कितना दे रखा है, 65। आई मेरे को दे रखा कितना, 65। 65 लेस देन 70 है, यस। प्रिंट से नीचे आ गए, ये मेरा लूप चलेगा 69 से लेकर कहां तक, ग्रेटर देन आई -1। आई है मेरे पास कितना, 65। 65 -1 64, तो लूप चलेगा ग्रेटर देन 64 तक, यानी कि 65 तक। तो अभी सबसे पहले मेरे पास जे 69 है, कैरेक्टर वैल्यू ऑफ जे, कैरेक्टर वैल्यू ऑफ जे मतलब कैरेक्टर वैल्यू ऑफ 69 यानी कि ई। ये मेरा ई प्रिंट हो गया। उसके बाद में फिर आई में एक डिक्रीमेंट हो गया, आई हो गया मेरा 68। 68 ग्रेटर देन इक्वल टू 65 है, यस। प्रिंट करेंगे कैरेक्टर वैल्यू ऑफ जे यानी कि 68 की स्काई वैल्यू होती है डी। फिर ऐसे ही हमारा आ जाएगा 67, 67 की सी, फिर 66 हो जाएगा यानी कि बी, फिर 65 यानी कि ए। सही जा रहा है बिल्कुल। लूप के बाहर आ गए, ऊपर आ गए, आई हो गया मेरा एक इंक्रीमेंट करके यानी कि 66। 66 लेस देन 70 है, यस। प्रिंट से नीचे आ गए। अब ये चलेगा 69 से लेकर कहाँ तक, 66 तक। तो पहले 69 यानी कि ई, फिर 61 की कम होता रहेगा यानी कि डी सी बी। ऐसे फिर उसके बाद में ऊपर जाने पर एक इंक्रीमेंट हो गया, 67 हो गया, नीचे जाएंगे अब ये चलेगा 67 तक, 69 से 67 तक डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि ई डी सी। ऐसे नेक्स्ट टाइम में ये हमारा ई डी और ई हमारा इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो इसी शॉर्टकट मेथड वाला अप्लाई करूँगा और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सी में बताता हूँ। तो ये मेथड आपको कैसा लगा, शॉर्टकट मेथड। इसकी में थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होती है, नहीं तो बहुत आसान सिंपल क्वेश्चन है ये। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताता हूँ, अपनी इसी शॉर्टकट मेथड से करूँगा सी कोई। ये हमारा ई डी सी बी ए, डी सी बी ए, सी बी ए, बी ए एंड ए, ठीक है। तो ई की स्काई वैल्यू होती है 69 और ए की होती है हमारी 65, ठीक है। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, लूप चलेगा फॉर। अब जैसे मैंने बताया फॉर आई इन रेंज, जो चीज़ फिक्स है उसको छोड़ दो। फिक्स का ये फिक्स है या फिर ये फिक्स है, ये फिक्स है,
उसको छोड़ दो, दूसरी तरफ देखो फिक्स वाले के अलावा। ये जा रहा है 60 ई से लेकर ए तक, यानी कि 69 से लेकर 65 तक। 69 से लेकर आप 65 तक जाएंगे तो बड़े नंबर से छोटे नंबर तक जाने के आपको डिक्रीमेंट करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा -1 और ये -1 आप इसके साथ लगा देंगे तो 65 - 1 64 बन जाएगा। ठीक है, फिर हो गया हमारा प्रिंट से आ गए आप नेक्स्ट लाइन पर। अब मेरा लूप चलेगा फॉर j इन रेंज। अब इसमें कैसे कराएंगे, सबसे पहले तो देखते हैं आई प्रिंट होगा या फिर जे। एक ही रो में सारी वैल्यू डिफरेंट है तो प्रिंट तो मेरा हो जाएगा करेक्टर वैल्यू ऑफ j एंड इज इक्वल टू दिस। अब हमने क्या करना है, ये देखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में या फिर असेंडिंग ऑर्डर में। ये कैसे जा रहा है हमारा, ये जा रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर में, इसका मतलब यहाँ पर आएगा -1। अब फिक्स कहाँ पर है, आगे फिक्स है या पीछे फिक्स है, पीछे फिक्स है। फिक्स क्या है हमारा, पीछे फिक्स क्या है 65, तो इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा आई। एक जगह आएगा था, एक जगह फिक्स नंबर। अब इसके साथ में क्या करना था, ये चीज़ अप्लाई करते हैं तो 65 में -1 लगा देंगे तो बन जाएगा 64। तो ये मेरा आंसर आ गया। अब हम इसकी वर्किंग करके देखते हैं, फास्ट ट्रैक में करेंगे इस बार। आई मेरा दे रखा है कितना 69, यानी कि ई। नीचे गए प्रिंट से, ये चलेगा 69 से लेकर 64 यानी कि 65 तक। तो 69 से लेकर यानी कि ई से लेकर 65 तक यानी कि ए तक चलेगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ई से लेकर ए तक यानी कि ई डी सी बी ए हो जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं। लूप से बाहर आई हो जाएगा मेरा कितना 68। अब ये 68 > 64 है, यस। प्रिंट से नीचे आ गया, ये चलेगा आई से यानी कि 68 से लेकर यानी कि डी से लेकर ए तक, डी से लेकर ए तक, डी सी बी ए। फिर ये हो जाएगा 67, नीचे जाएंगे, ये चलेगा 67 से लेकर 65 तक, 67 की सी से लेकर ए तक, तो सी बी ए ऐसे नेक्स्ट टाइम में बी ए बन जाएगा और ये हमारा आ जाएगा ए। क्लियर है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको और डिफरेंट टाइप का इसी मेथड से करूंगा जो शॉर्टकट मेथड मैंने आपको बता रखा है। तो देखिए कैसे करेंगे, ये आपको मेरा मेथड कैसा लगा कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना। और ये है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सी ई जी ए सी ई आई। तो ए की स्क्वायर वैल्यू कितनी होती है हमारी 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 और आई की होती है मेरी स्क्वायर वैल्यू कितनी 73। अब देखो इसको हम कैसे, मैं अपना वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ इसमें, फॉर आई इन रेंज, कहाँ से कहाँ तक, जो फिक्स है उसको छोड़ दो, ये जा रहा है ए से लेकर आई तक यानी कि 65 से लेकर 73 तक। और गैप कितने का आ रहा है, ये 2 का, ए के बाद सी है, सी का दिया तो 2 का गैप है, यहाँ पे हम 2 लिख देंगे और उसके बाद आप इसमें ये अप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा मेरा 75। 74 से भी चल जाएगा क्योंकि 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, मैं तो अपना फॉर्मूला लगा रहा हूँ इसलिए, नहीं तो 74 से भी मेरा सेम ही आंसर आएगा। अच्छा, तो अब प्रिंट से नेक्स्ट नंबर आ गए। अब दूसरा लूप चलेगा मेरा इसमें, फॉर जे इन रेंज। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, पहले तो मैं करूँगा प्रिंट। क्या करना है, प्रिंट क्या होगा, एक ही रो में सारी वैल्यू डिफरेंट है तो प्रिंट होगी हमारी करेक्टर वैल्यू ऑफ जे। प्रिंट क्या कराएंगे हम, करेक्टर वैल्यू ऑफ जे। ध्यान रखना करेक्टर वैल्यू लिखनी है, सिर्फ जे मत लिख देना, नहीं तो इनकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो ये असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है और कितने का गैप से जा रहा है, 2 के गैप से, तो इसका अंदर यहाँ पर आ जाएगा आपका 2। अब फिक्स क्या है, आगे फिक्स है या पीछे फिक्स है, ये आगे फिक्स है। फिक्स क्या है हमारा ए यानी कि 65 और यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा हमारा आई। अब इसके साथ में आपने इसके साथ में ये लगा देना यानी कि i+2। ये मेरा फॉर्मूला मैंने लगा दिया और ये मेरा आंसर इसका आ गया। अब जरा इसकी हम वर्किंग करके देखते हैं। आई मेरे पास कितना है 65, आई है मेरे पास 65, 65 लेस देन 75 है, यस है। प्रिंट से नीचे आ गए, ये चलेगा 65 लेकर कहाँ तक
65 प्लस 2 यानी कि 65 प्लस 2 का मतलब होगा 67, तो लेस देन 67 यानी कि 6। अगर मैं यहाँ पे प्लस 1 लिख दूंगा तो फिर भी वही आंसर आएगा, ये क्योंकि दो दो का इंक्रीमेंट हो रहा है ना इसलिए। तो ये मेरा 65 प्लस 2 67, 67 का मतलब है 66 तक चलेगा। सबसे पहले मेरे पास करेक्टर वैल्यू ऑफ जे यानी कि 65 यानी कि ए आ गया, 2 का इंक्रीमेंट हो जाएगा तो ये 67 बन जाएगा, लेकिन चलना था 66 तक। अब ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इस लूप से बाहर आ गए, ऊपर आ गए, 2 का इंक्रीमेंट हो गया, ये हो गया मेरा 67। नीचे जाएंगे, इसमें 2 का इंक्रीमेंट कर देंगे तो ये 68 हो जाएगा। अब ये चलेगा मेरा 65 पहले, 65 यानी कि ए आ गया, ए के बाद में 2 का इंक्रीमेंट होकर बन जाएगा 67, 67 यानी कि सी प्रिंट हो गया। फिर 69 सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि 68 तक चलना है, लूप से बाहर, ऊपर आ गए, ऐसे ही मेरा बन जाएगा 69 सेटिस्फाई कर रहा है, प्रिंटर नीचे आ गया, ये चलेगा। अब ये 2 का इंक्रीमेंट कर देते हैं यहाँ भी 70। तो सबसे पहले 65 की स्काई वैल्यू यानी कि ए, 65 के बाद 2 का इंक्रीमेंट करके बन जाएगा 67 यानी कि सी, फिर 2 का इंक्रीमेंट करके बन जाएगा मेरा क्या 69, 69 यानी कि ई, फिर 71 सेटिस्फाई नहीं करेगा, ऊपर से बाहर, ये आ जाएगा, सही बन जाएगा मेरा 71 एंड सो ऑन। इसी तरह से आप चलाओगे तो मेरा आंसर ये ए सी ई, ये बात आ जाएगा ए सी ई जी और नेक्स्ट ए सी ई जी आई। ठीक है, क्लियर है, समझ आया। बस एक लास्ट क्वेश्चन मैं और ले रहा हूँ, उसी में ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें हम ये अपना फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसमें इस तरह का पैटर्न कुछ नहीं बन पाएगा, बट क्वेश्चन बहुत आसान है। अगर आप ध्यान से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आसान है, अदरवाइज आपको बड़ा डिफिकल्ट लगेगा। क्वेश्चन क्या है हमारा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जी, क्योंकि इसमें ना तो यहाँ पे कोई एक सीक्वेंस बनना ना यहाँ पर कोई सीक्वेंस बनना, तो इसमें हमारा फॉर्मूला नहीं लग पाएगा। तो उसमें हम क्या करेंगे, रोज कितनी है 1 2 3 4 रोज हैं। क्या करो, एक तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक वैल्यू लेते हैं एस, एस इक्वल्स टू ले लेते हैं 65। 65 का मतलब एक तरह से अगर हम इसकी कैरेक्टर वैल्यू प्रिंट करेंगे तो ए प्रिंट हो जाएगा। तो रोज कितनी है हमारे पास 4, तो फॉर आई रेंज 1, 5, 1। ठीक है, इसमें ए बी सी डी से कोई मतलब नहीं है अभी, क्योंकि हमारे पास नंबर रोज कितनी है 4, तो मैंने 4 टाइम्स लूप चला दिया। प्रिंट से क्या हो गया, आप नेक्स्ट लाइन पर आ गए, फिर लूप चलेगा मेरा फॉर जे इन रेंज 1, i + 1, 1 और प्रिंट क्या कराएंगे हम, प्रिंट करेंगे कैरेक्टर वैल्यू ऑफ एस एंड इज इक्वल्स टू दिस, और फिर एस इज इक्वल्स टू साथ में हम कर देंगे एस इज इक्वल्स टू एस + 1। ये हमारा आंसर आ गया। जरा हम इसकी वर्किंग करके देखते हैं। देखो एस यानी कि 65 यानी कि ए है, ये लूप चलेगा मेरा 1 से लेकर 4 तक, 4 टाइम। अभी आई मेरे पास कितना है, आई मेरे पास 1 है, 1 लेस देन 5 ईयर्स, प्रिंट से नीचे आ जाएंगे, ये चलेगा 1 से लेकर 1 तक, एक बार चलेगा। करेक्टर वैल्यू ऑफ एस, एस करेक्टर वैल्यू ऑफ एस यानी कि एस की इसका वैल्यू, एस कितना मेरे को दे रखा है यहाँ पे, यहाँ लिखता हूँ, एस दे रखा है मेरे को 65। तो 65 किसका वैल्यू इनके ए प्रिंट हो जाएगा, एस इक्वल्स टू एस + 1, एस मेरा बन जाएगा 66। ये लूप एक बार चलना था, ऊपर आ जाएंगे, आई हो जाएगा 2 लेस देन 5 ईयर्स, प्रिंट से नीचे आ गया, ये चलेगा मेरा 65 लेकर 60, ये चलेगा 1 से लेकर 2 तक, 2 बार लूप चलेगा। अभी पहले एस का वैल्यू एस की कितनी है 66 यानी कि बी प्रिंट कर देगा, और एस इक्वल्स टू एस + 1 से बन जाएगा 67। फिर ये ए का इंक्रीमेंट हो गया, जे की वैल्यू बन जाएगी 2 लेस देन इक्वल्स 2 है यस, प्रिंट करेक्टर वैल्यू ऑफ एस यानी कि 67 यानी कि सी, फिर एस इक्वल्स टू एक्स + 1 यानी कि बन जाएगा मेरा 68। फिर ये 2 बार चलना था, चल गया, लूप के बाहर, ऊपर आ गए, आई हो गया मेरा कितना 3, नीचे गए प्रिंट से। अब ये लूप जो है मेरा 3 बार चलेगा, 3 बार चलेगा, और तीनों बार क्या होगा, एस की वैल्यू प्रिंट करके एस में हर बार इंक्रीमेंट होता रहेगा। तो 68 यानी कि डी ई एफ, ऐसे फिर आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, नीचे जाएंगे, ये चलेगा 1 से 4 तक 4 टाइम्स, और जो भी एस की नेक्स्ट वैल्यू होगी उसी के आगे उसमें एस की वैल्यू प्रिंट करके उसमें हर बार एक एक इंक्रीमेंट होता रहेगा, यानी कि जी एच आई जे। ठीक है, क्लियर है। तो ये हमने कैरेक्टर पैटर्न जितने भी मैक्सिमम हो सकते थे हमने कर लिए।
कैसा लगा आपको? सिंपल है। तो इनको आप सिस्टम पे रन करा के देख सकते हैं। तो आज यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।